राधे राधे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया है। उसमें हम लोग एक एक कथा का श्रवण करेंगे। कथा का श्रवण करने से भगवान में आसक्ति होती है। कथा को जितना ही हम सुनते हैं भगवान से उतना ही प्रेम होता है। तुम ऐसे ही श्रीमद् भागवत की सारी कथाओं को एवं लीलाओं को दर्शाएंगे और आप लोगों तक रखेंगे। तो आज जो हम कथा ले रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला भी है। उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक दिन पूरे ब्रज को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था? और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों को बचाने की प्रतिज्ञा की थी। आज मैं आपको भगवान की वह लीला सुनाने जा रहा हूँ जो बताती है कि सच्चे भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। ब्रज में हर साल इंद्र की पूजा होती थी। सब मानते थे कि इंद्र वर्षा देते हैं, लेकिन बालकृष्ण ने कहा कि हम गोवर्धन पर्वत और गोमाता से जीवित हैं, तो पूजा इंद्र की क्यों करते हैं। नंद बाबा सहित सभी ने कृष्ण की बात मान ली। इंद्र का अहंकार टूट गया। उसने क्रोधित होकर भयंकर वर्षा भेज दी। आंधी, तूफान, बिजली, गायें कांप रही थी, गोपियाँ डर रही थी। तब सबने पुकारा कि कृष्ण हमें बचाइए। और कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए हम सब भी नीचे आ जाएं। 7 दिन तक वर्षा होती रही। 7 दिन तक कृष्ण ने पर्वत उठाए रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गोपियाँ सोच रही थी कि हमारा श्याम थक नहीं जाए। कोई माखन लेकर आई, कोई आंखों से निहारती रही, लेकिन कृष्ण वह तो अपने भक्तों को देख रहे थे। इंद्र का कुछ ही दिनों में घमंड टूट गया। वह आया और क्षमा मांगी। आज भी हम जीवन में तूफान आता है और हम घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखो, अगर विश्वास सच्चा है तो कृष्ण गोवर्धन की तरह आपकी भी रक्षा करेंगे। पर शर्त क्या है? अहंकार नहीं। भगवान को अहंकार तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सरल स्वभाव को ही अपनाते हैं और जो समर्पण कर देता है, अपने आप को समर्पण करना ही भक्ति है। अगर आपको भी जीवन का गोवर्धन उठाने के लिए, आपका भी जीवन में श्री कृष्ण गोवर्धन उठा लें आपके जीवन का, तो कमेंट में राधे राधे लिखें। और अगली वीडियो में हम जानेंगे गोपी का वह प्रेम जिसे भागवत भी पूर्ण शब्दों में नहीं कह पाई है।